सबों को जय यीशु। आइए क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग जानते हैं कि हम लोग इस संसार में किस तरह की जीवन जीना पड़ रहा है। हमारा जीवन ही है एक बड़ा संग्राम, बहुत बड़ा संघर्ष में हम लोग जीते हैं। तो इस संघर्ष में हमें क्या करना है, इस संग्राम में हम लोग कैसे विजय पाना है। तो आइए हम लोग ईश्वर की वचन थोड़ी देर सुनते हैं, अपने मन में तसल्ली मिलेगा, शांति मिलेगा। जब ईश्वर के वचन सुनेगा तो जीवन में रौनक आ जाता है। तो आइए हम लोग ईश्वर के वचन सुनते हैं। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 14 का वचन संख्या 38 में प्रभु कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़े। आत्मा तो तत्पर है पर हमारा शरीर दुर्बल है। इसलिए क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, हमारी आत्मा चाहता है ईश्वर से हम लोग जुड़े रहने के लिए, पर हमारा शरीर इतना कमज़ोर है, दुर्बल है, जो हमारा आत्मा को शरीर साथ नहीं देता है। इसलिए हम लोग हमारे जीवन में हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। इस संघर्ष में हम लोगों को, इस संसार में हम लोगों को कोई इंसान से नहीं या कोई मनुष्य से नहीं, बल्कि हम लोगों को अंधकार में रहने वाले उस दुष्ट आत्माओं के साथ ही संघर्ष करना पड़ता है। एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 का वचन संख्या 10 से 13 में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकार में संसार के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए आप लोग प्रभु के अपर सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। अब ये क्रिस्त में प्यारे बहन, हम लोग इस संघर्ष में कैसे जीवन जिए, कैसे हम लोग आगे बढ़ें, क्योंकि हम लोग जानते हैं संसार में हमेशा हम लोगों को दिन और रात किसी के कोई समस्या लेकर संघर्ष करना ही पड़ता है। क्योंकि हम लोग मनुष्यों के साथ नहीं, अंधकार में रहने वाले, विचरने वाले उसे दुष्ट आत्माओं के साथ हमें संघर्ष करना पड़ता है। और इस संघर्ष में विजय पाने के लिए हम लोगों को ईश्वर से ही बल ग्रहण करना है, ईश्वर के वचन सुनना है, ईश्वर के वचनों पर चलना है, ईश्वर के वचनों को स्वीकार करना है। ईश्वर के वचनों में चलेंगे तो हम लोग इस संघर्ष को हम लोग पार कर आगे बढ़ पाएंगे। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 का वचन संख्या 8 में ईश्वर के वचन कहता है कि आप लोग संयम रखें, जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है, ढूंढता रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ये संघर्ष हम लोगों का जीवन में सर्वनाश के लिए आता है, क्योंकि शैतान हम लोगों को, हमारा शत्रु हम लोगों को फाड़ने के लिए, काटने के लिए इधर उधर ढूंढता रहता है कि हम लोगों को कब, हम लोग जब कमज़ोर हो जाए, हमारा शरीर जब कमज़ोर होए तो उसी घड़ी शैतान हम लोगों को घायल करता है। इसलिए हम लोगों को प्रभु कहता है कि जागते रहो, संयम रखो, धैर्य बने रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि हम लोग शैतान के इस संघर्ष में हम लोग विजय पा सकें, आगे बढ़ सकें। यीशु के नाम से इस संघर्ष में हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं। एफिसियों के नाम पत्र अध्याय 6 का वचन संख्या 16 में कहते हैं, साथ ही विश्वास की ढाल धारण किए रहे, उस पे आप दुष्ट के सब अग्निमय बाण बुझा सकते हैं, शैतान को हरा सकते हैं। क्योंकि हम लोग विश्वास में दृढ़ बनना है, विश्वास में अटल बने रहना है, और उसी विश्वास की ढाल तलवार बनाकर हम लोग शैतान को हरा सकते हैं, उस शत्रुओं के बाण, अग्निमय बाण को बुझा सकते हैं, ताकि हम लोग इस संघर्ष में, जीवन संघर्ष में रहते हुए भी आगे बढ़ सके। संघर्ष हम लोगों को कहीं गिरा ना दे, कहीं हम लोगों को घायल ना करें। तो क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर के वचन हमारे जीवन में इतना शक्तिशाली है, इतना प्रभावित है कि हम लोग ईश्वर के वचन में बने रहेंगे तो हम लोग इस संघर्ष में भी आगे बढ़ सकते हैं। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 का वचन संख्या 9 में कहता है, आप लोग विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। विश्वास में जब दृढ़ रहेंगे तो हम लोग हमारे संघर्ष को हम लोग सामना करके आगे बढ़ सकते हैं। याकूब का ग्रंथ अध्याय 4 का वचन संख्या 7 में कहता है, आप लोग ईश्वर का अधीन रहें और उस शैतान का सामना करें, वह आपके पास से भाग जाएगा। तो क्रिस्त में प्यारे और भाई बहनों, आइए हम लोग आप सबों के लिए प्रार्थना करते हैं, इस संघर्ष में जीवन में भी आप लोग उसका सामना करें, संघर्ष का सामना करें, शैतान का सामना करें, ईश्वर के पास जाए, ईश्वर के अधीन रहें और ये समस्या, ये संघर्ष दूर हो जाएगा। सबों को जय यीशु।